लगती है क्योंकि ये एक सपना देख रहा था। और फिर तभी इसके सामने बेटियाटिस आता है और इससे कहता है कि अगली लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। पर स्पार्टकस कहता है कि यही लाइन मैंने अभी सपने में सुनी थी। जिस पर बेटियाटिस कहता है कि भाड़ में जाए तुम्हारा सपना, मुझे बस पैसे चाहिए। जिस पर स्पार्टकस कहता है कि अगली बारिश से पहले मुझे अपनी पत्नी को बचाना है, इसीलिए तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं वो मुझ पर लगा दो, मैं वो लड़ाई हर हाल में जीत कर रहूंगा। और फिर तभी हम देखते हैं कि इसके बाद जब ये पेट में जाते हैं तो स्पार्टकस का मुकाबला यहाँ के चैंपियन से फिक्स होता है, जिसने इसके दोस्त का चेहरा उतार कर पहना था। और फिर जल्दी ही इन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। पर स्पार्टकस इस बार बहुत जोश में है क्योंकि इसे अब हर हाल में अपनी पत्नी को बचाना है, इसीलिए ये इस चैंपियन के काबू में बिल्कुल भी नहीं आता और बड़ी बुरी तरह से इस चैंपियन को मारने लगता है। पर तभी यहाँ पर दो गुलाम भी बेटियाटिस पर नजर रखे हुए हैं और अब यहाँ का चैंपियन भी स्पार्टकस पर भारी पड़ने लगता है और जल्दी ही ये स्पार्टकस का हथियार इससे दूर फेंक कर इसको बुरी तरह से मारने लगता है। पर इसी बीच स्पार्टकस देखता है कि वो गुलाम बेटियाटिस की तरफ बढ़ रहे हैं, इसीलिए ये उन्हें बता देता है। तभी एंटोनियो एक गुलाम को तो रोक लेता है, लेकिन तभी दूसरा वाला गुलाम पीछे से बेटियाटिस पर हमला करने लगता है और तभी स्पार्टकस चैंपियन का गला काटते हुए बेटियाटिस की जान बचा लेता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जब बेटियाटिस वापस अखाड़े में आता है तो इसकी पत्नी इसे जख्मी देखकर बहुत परेशान हो जाती है। पर बेटियाटिस कहता है कि फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। जिस पर इसकी पत्नी कहती है कि ये सब उस स्पार्टकस की वजह से हो रहा है। पर बेटियाटिस कहता है कि आज मैं उसी की वजह से जिंदा हूँ, उसी ने मेरी जान बचाई है। और फिर इसके बाद बेटियाटिस स्पार्टकस के पास आता है और इससे कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई है, इसीलिए मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी पत्नी को अब हर हाल में ढूंढ कर ही रहूंगा। ये लो तुम्हारी पत्नी का रिबिन और अब तुम दोबारा से एक ग्लेडिएटर हो, इसीलिए अब एरिना के लिए तैयार हो जाओ। और फिर अगले दिन से हम देखते हैं कि बाकी ग्लेडिएटर के साथ स्पार्टकस की ट्रेनिंग भी शुरू कर दी जाती है और डॉक्टर अब इसे और भी कड़ी ट्रेनिंग कराता है, जबकि बाहर आंगन में बेटियाटिस बारिश के आने का इंतजार कर रहा होता है क्योंकि गर्मी अब बहुत बढ़ती जा रही है। तभी इसकी पत्नी लुक्रेसिया आकर कहती है कि तुम्हारे लिए पैगाम आया है कि मजिस्ट्रेट यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि सूखे की वजह से लोग बेकाबू हो रहे हैं, इसीलिए मजिस्ट्रेट चाहते हैं कि जल्दी ही एरिना के मैच शुरू कर दिए जाए ताकि लोगों का मनोरंजन हो सके। जिस पर बेटियाटिस कहता है कि बस यही तो चाहिए था और फिर तभी मजिस्ट्रेट भी यहाँ पर आ जाता है। पर सोलोनियस भी इसके साथ होता है और फिर मजिस्ट्रेट बेटियाटिस से कहता है कि सूखे की वजह से लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, जिसे शांत करने के लिए हमें एरिना में खून बहाना होगा, क्योंकि अब एरिना में बहता हुआ खून ही लोगों के गुस्से को शांत कर सकता है और तुम्हारी तरफ से तुम्हारे सबसे बेहतरीन दो ग्लेडिएटर लड़ेंगे। जिस पर बेटियाटिस इन्हें अपने ग्लेडिएटर के पास लाकर कहता है कि हमारी तरफ से एक तो हमारा चैंपियन क्रैक्सस लड़ेगा। जिस पर मजिस्ट्रेट कहता है कि प्राइमस के लिए सोलोनियस इस मुकाबले में थियोक्लिस को उतार रहा है, जिसका नाम सुनते ही बेटियाटिस और उसकी पत्नी का चेहरा उतर जाता है। जिस पर बेटियाटिस कहता है कि अगर थियोक्लिस लड़ेगा तो ये मुकाबला बराबरी का नहीं होगा, क्योंकि आज तक जो भी थियोक्लिस से लड़ा है उनमें से सिर्फ एक ही उसकी कहानी बताने के लिए जिंदा बच पाया है। तभी सोलोनियस कहता है पर तुम क्रैक्सस के साथ स्पार्टकस को भी उससे लड़वा दो, जिससे मुकाबला बराबरी का हो जाएगा। तभी बेटियाटिस अपने ग्लेडिएटर से कहता है कि जल्दी ही एरिना शुरू होने वाला है और हमारी तरफ से एरिना में क्रैक्सस और स्पार्टकस लड़ेंगे और इन दोनों का मुकाबला होगा थियोक्लिस से, जिसका नाम सुनते ही यहाँ पर सभी की हवा खराब हो जाती है। और फिर मजिस्ट्रेट के जाने के बाद बेटियाटिस डॉक्टर से कहता है कि स्पार्टकस और क्रैक्सस को थियोक्लिस से लड़ने के लिए तैयार करो, जबकि इधर क्रैक्सस स्पार्टकस से कहता है कि जब मैं थियोक्लिस को हराऊंगा तो एरिना में सिर्फ मेरा ही नाम गूंजेगा। जिस पर स्पार्टकस कहता है कि अगर हम दोनों मिलकर नहीं लड़े तो हम दोनों की मौत पर थियोक्लिस का नाम जरूर गूंजेगा। और फिर अगले ही दिन से डॉक्टर इन दोनों को एक साथ लड़ना सिखाता है, क्योंकि अगर ये दोनों अलग अलग लड़ेंगे तो मारे जाएंगे, क्योंकि ये दोनों एक साथ मिलकर भी डॉक्टर का मुकाबला नहीं कर पा रहे तो थियोक्लिस को कहां से हराएंगे। और इसी बीच ऊपर हम देखते हैं कि लेथिया लुक्रेसिया से कहती है कि तुम्हें 10 साल से बच्चे नहीं हुए हैं, पर मैं एक औरत को जानती हूँ जो तुम्हारी इसमें मदद कर सकती है। और फिर रात को हम देखते हैं कि बेटियाटिस अपने ऊपर हुए हमले की छानबीन करते हुए एक शख्स को पकड़ लेता है ताकि ये पता कर सके कि उन गुलामों से इस पर हमला किसने करवाया था। जबकि अगली सुबह हम देखते हैं कि डॉक्टर इन दोनों से कहता है कि अगर तुम्हें थियोक्लिस के सामने जिंदा रहना है तो तुम्हें आपस में लड़ने के बजाय एक होकर उसका मुकाबला करना होगा। आज तक जो भी उससे लड़ा है उनमें से सिर्फ एक ही जिंदा बच पाया है और वो मैं हूँ। सिर्फ मैं ही उससे लड़कर जिंदा बच पाया, क्योंकि मैं मुकाबले में काफी देर तक टिक पाया। अगर तुम दोनों जीतना चाहते हो तो तुम्हें एक दूसरे की ढाल और तलवार बनना होगा, उसका ध्यान बताओ और उसे मारो। सिर्फ इसी तरीके से तुम उससे जीत सकते हो। जबकि इधर हम देखते हैं कि लेथिया उसी औरत को ले आती है और वो औरत लुक्रेसिया को एक खास तरह का काढ़ा पिलाती है और इससे कहती है कि अगर तुम्हें माँ बनना है
तो तुम्हें आज रात ही किसी के साथ संबंध बनाना होगा। जबकि इधर बेटियाटिस अपने दुश्मन का पता लगाते हुए ओबीडियस के पास पहुंच जाता है, क्योंकि इसने ही उन गुलामों को मारने के लिए भेजा था और इसीलिए बेटियाटिस इसे इसके बेटे के ही सामने मरवा देता है। जबकि इधर हम देखते हैं कि लुक्रेसिया इंटीमेट होने के लिए क्रैक्सिस को अपने पास बुलवाती है, पर क्रैक्सिस इसे मना कर देता है कि मैं मुकाबले से पहले कमजोर पड़ना नहीं चाहता, इसीलिए ये इसे मना करके यहाँ से चला जाता है। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि एरिना में मुकाबले का दिन आ चुका है और फिर जल्दी ही डॉक्टर अपने दो सबसे बेहतरीन ग्लेडिएटर स्पार्टकस और क्रैक्सिस को लड़ाई के मैदान में ले आता है। और फिर तभी मैजिस्ट्रेट ऐलान करता है कि आज एक बहुत ही शानदार मुकाबला होने वाला है, क्योंकि एक तरफ है कपुआ का चैंपियन क्रैक्सिस और खूंखार स्पार्टकस और दूसरी तरफ है शेडो ऑफ डेथ थियोक्लिस। और फिर थियोक्लिस जैसे ही मैदान में आता है तो चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है, पर इसके कहते ही लोग मुकाबले के लिए चीखने लगते हैं और तभी थियोक्लिस इन दोनों पर टूट पड़ता है। स्पार्टकस और क्रैक्सिस इससे लड़ते हुए खुद को बचाने की भी कोशिश करते रहते हैं। लोग सांसें रोककर इस मैच को देख रहे होते हैं और कभी स्पार्टकस और क्रैक्सिस एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाते हुए थियोक्लिस पर हमला करना शुरू कर देते हैं और एक फाइनल अटैक करके इसे मार गिराते हैं। तभी चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। क्रैक्सिस और स्पार्टकस भी अपना हेलमेट उतार देते हैं, क्योंकि इन दोनों को भी यकीन नहीं हो पा रहा कि इन्होंने थियोक्लिस को इतनी जल्दी हरा दिया। पर जल्दी ही इन सब की खुशी खामोशी में बदल जाती है, क्योंकि थियोक्लिस वापस उठ चुका है। इनके फाइनल अटैक इसके लिए छोटे मोटे घाव से ज्यादा कुछ नहीं। और फिर जल्दी ही ये इन दोनों पर टूट पड़ता है, पर क्रैक्सिस बेवकूफी दिखाते हुए खुद उससे लड़ने की कोशिश करता है, पर थियोक्लिस इन दोनों को ही दूर फेंक देता है। पर क्रैक्सिस स्पार्टकस से कहता है कि पीछे रहो, मैं इसे खुद हराऊंगा, और ये अकेले खुद ही इससे लड़ने लगता है। पर फिर भी स्पार्टकस दोबारा से लड़ाई में कूद जाता है, पर ये भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और थियोक्लिस इसे भी दूर फेंक देता है। जिसके बाद क्रैक्सिस दोबारा से अकेले लड़ने की कोशिश करता है और इसके शरीर में अपनी तलवार भी आर पार कर देता है, पर इससे भी थियोक्लिस को कुछ नहीं होता और वो इस पर जोरदार सर मारकर अब क्रैक्सिस को बुरी तरह से तलवार से जख्मी कर देता है। और फिर जल्दी ही अपना फाइनल अटैक मारकर ये क्रैक्सिस को मारने ही वाला होता है, पर तभी स्पार्टकस बीच में आ जाता है और फिर स्पार्टकस भी पूरी ताकत से इससे लड़ने की कोशिश करता है, पर अकेला स्पार्टकस भी थियोक्लिस को संभाल नहीं पाता। तभी जख्मी हालत में क्रैक्सिस हेलमेट की चमक जैसे ही थियोक्लिस की आंखों में डालता है तो तभी स्पार्टकस थियोक्लिस पर लगातार एक के बाद एक कई सारे हमले कर देता है और इसकी गर्दन को निशाना बनाता है और इसका सर ही इसके धड़ से अलग कर देता है, जिसे देखकर लोग एरिना में स्पार्टकस के दीवाने हो जाते हैं। पर लुक्रेसिया को सिर्फ क्रैक्सिस की परवाह हो रही होती है और तभी यहाँ पर बारिश पड़ने लगती है, क्योंकि ये बारिश स्पार्टकस के दौर की एक नई शुरुआत लेकर आई है। पूरे एरिना में सिर्फ स्पार्टकस का नाम ही गूंज रहा है। यही वो लम्हा है जो अब स्पार्टकस को एक महान लीडर में बदल देगा। पर क्या अब स्पार्टकस अपनी पत्नी से मिल पाएगा? क्या वो जिंदा भी है? और क्या क्रैक्सिस अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है? इन सभी सवालों के जवाब हमें इसके अगले पार्ट में मिलेंगे। पर